अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब दोस्त चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं एक तवील अरसा तक चैनल पे गैर हाज़िर रहा और आप लोगों के लिए कोई वीडियो या कोई रिव्यू लेकर हाज़िर नहीं हो सका। तो आज इस गैर हाज़िरी के अज़ाले के तौर पर मैं एक इंतहाई अछूता मज़मून लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। ये मज़मून असल में एक ब्लॉग या आर्टिकल है जो किताब दाढ़ी वाला में मौजूद है। दाढ़ी वाला किताब की पार्सल कुशाई मैंने आप लोगों के सामने ही की थी चंद हफ़्तों पहले। ये किताब है हुसनैन जमाल साहब की, और हुसनैन जमाल साहब की ये पहली किताब है। ये असल में उनके ब्लॉग्स और कॉलम्स का एक मजमूआ है। हुसनैन जमाल साहब का थोड़ा सा तारुफ़ ये है कि उनका ताल्लुक़ अखबार से है। वो मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में अखबारों के लिए काम करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, और वक्तन फ़वक्तन ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट्स पे और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो ब्लॉग लिखते हैं या दूसरे मानों में कॉलम लिखते हैं। तो ये किताब उनके उन कॉलमों का मजमूआ है। तो इनका अंदाज़ इंतहाई आमियाना सा है, और इसी आमियानेपन की वजह से उनकी बात एकदम से दिल में उतर जाती है। बड़े अछूते मौजू लेकर ये उन पे लिखते हैं और लोगों की दिल की बात निकाल के ज़ुबान पे ले आते हैं। तो इस किताब में बहुत सारे ऐसे मज़मून हैं जो दिल को छू लेते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो है अपनी ही चीज़ के इस्तेमाल से डरते लोग। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आइए। हुसनैन जमाल साहब कहते हैं, हम बहुत अजीब व गरीब लोग हैं। हम लोग बचपन में पठान से ऐनक ख़रीदते थे तो इसके ऊपर स्टिकर लगा रहने देते थे। ख्याल होता था कि इससे नई चीज़ नवी नकोर लगती है। जब कोई बच्चा नई साइकिल ख़रीदता तो उसके ऊपर लगा गत्ता महफूज रखने के लिए सुतली या रस्सी से बांध के पैकिंग मज़ीद पक्की कर ली जाती। 22 इंच की साइकिल को गत्ते समेत चलाना इस चीज़ का सर्टिफिकेट होता था कि लड़का खुशहाल घर से है। वो गत्ता गीला होकर गल जाता तो साइकिल के डंडों पर टेप या कोई और चीज़ बाज़ार से चढ़वा ली जाती। इसका मकसद ये होता था कि जगह जगह से रंग नहीं उतरेगा, सवारी नई रहेगी। फिर खुदा ने मोटरसाइकिल अता की। इसमें भी आसपास नज़र दौड़ाई तो यही घन चक्कर था। जो नई ख़रीदता है वो सीट के ऊपर से प्लास्टिक नहीं हटाता, भले चलाते में आगे पीछे स्लिप होता रहे या गर्मी में तशरीफ़ सोख्ता करता रहे। बस कवर नहीं हटाना तो नहीं हटाना, खुद हट जाएगा तो इसकी जगह कोशिश करवा लेंगे, मतलब जेन्युइन कवर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह टैंकी पर पेट्रोल डालने वाली जगह से लेकर सीट तक टेप या कोई कपड़ा लगाया जाएगा। वजह इसकी ये बयान होती है कि मोटरसाइकिल का जेन्युइन रंग ख़राब नहीं होता, स्क्रैचेस नहीं पड़ते, और दोबारा फ़रोख्त करनी हो तो मार्केट में कीमत अच्छी लग जाती है। जब गाड़ी मुकद्दर में आई तो भी सबसे पहले यही नसीहत सुनने को मिली कि याद रखना कोई अच्छे से सीट कवर चढ़वा लो, जेन्युइन कोशिश ख़राब ना हो। दोस्तों और कोलीग्स की गाड़ियों पर गौर किया तो हकीकत में यही मामला था। लोगों ने नई गाड़ी के प्लास्टिक वाले सीट कवर भी नहीं उतारे होते थे, उसके ऊपर दूसरी कोशिश चढ़वा ली जाती थी। अब बैठने पर चाहे पूरी गाड़ी में खड़र खड़र की आवाज़ें गूंजें, लेकिन जेन्युइन चीज़ तो भाई जेन्युइन रहेगी ना। फिर ज़िंदगी के बाकी मामलात पर गौर किया तो मुझे अपने आसपास के लगे टीवी नज़र आए। किसी के घर जाकर देख लीजिए, टीवी 5 साल पहले भी लगाया होगा तो उसके ऊपर कंपनी के स्टिकर वैसे ही लगे होंगे। लैपटॉप लिया है तो इस पर से कोई प्रोटेक्टिव शीट तक हटाना हराम होगा। मोबाइल लिया है तो लेते साथ पहले प्रोटेक्टर लगवाएंगे, उसके बाद सिलिकॉन कवर ख़रीदेंगे। नए मोबाइल को एक मोटी भद्दी सी डिवाइस बनाकर कौम को सुकून आ जाएगा। शादी ब्याह पर जाकर देखिए, कोट की आस्तीन पर लगा हुआ कंपनी का ब्रांड स्टिकर कितने लोग उतारते हैं। बाबा मॉडल लोग तो इसलिए इस समय तस्वीर बना लेते हैं कि उन्हें ब्रांड की इश्तिहारी मुहिम चलानी होती है। आप किस लिए नहीं उतारते? ओ यार, समझा कर, इससे चीज़ नहीं लगती है। दीवारों पर लगी तस्वीरों के फ्रेम पर से वो गत्ते के कोने तक नहीं उतारे जाते जो सिर्फ़ और सिर्फ नई तस्वीर की ट्रांसपोर्टेशन आसान बनाने के लिए लगाए जाते हैं। हमारे घरों में 10-10 साल पुरानी तस्वीर कोनों समेत लगी हुई नज़र आएगी। VCR अब चलने बंद हो गए, कैसेट प्लेयर इस्तेमाल नहीं होते। जिसके घर में पड़े हुए हैं जाएं और स्टोर में जाकर देखें,
आज भी उन पर जेन्युइन अरबी स्टिकर लगे होंगे, नेशनल, पैनासोनिक, और पता नहीं कितनी यादें ताज़ा हो जाएंगी। कितने घरों में आज तक फोम के गद्दों पर से प्लास्टिक कवर नहीं हटा होगा। भले खैर से 2-3 बच्चे भी खुदा ने अता कर दिए हों। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर हमने गलती से नई गाड़ी खरीद ली है तो इसकी जेन्युइन कोशिश को हम खुद इस्तेमाल क्यों ना करें? 15 साल बाद बेची जाए और जो बंदा इसे कौड़ियों के मोल खरीदे उस तक नई की नई कोशिश मुंतकिल करने में हमें कितने नफल का सवाब है। 70 या 80 हज़ार का मोबाइल खरीदा और 200 रुपये के कवर में डाल के इसकी आत्मा रोलते रहे। जब 20 हज़ार का बेचा तो एक स्क्रैच भी नहीं था। वाह जी वाह, क्या सौदा किया है। ऐसी सूरत में फ़ायदा किसे हुआ? जो 80 हज़ार का लेकर 7 पर्दों में इस्तेमाल करता रहा, या जो 2 साल बाद 20 हज़ार का स्क्रैचलेस मोबाइल खरीदेगा। और टीवी, वीसीआर या कोट वगैरह तो आमतौर पर बेचने भी नहीं होते, फिर क्यों इन पर टैग लगे रहते हैं और स्टिकर ज़िंदगी भर नहीं उतारे जाते? स्वाय 2-4% लोगों के, शायद हम सब लोग सदियों की गुर्बत में गोडे गोडे धंसे हुए हैं। हमारे अच्छे दिन आ भी जाते हैं तो हम डरे सहमे उन्हें गुजारते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कोई चीज़ अगर नई हो तो वो ताहयात नई लगती रहे, वो कभी पुरानी ना हो। चाहे उस वक्त हमारे अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हों कि हम इस जैसी 10 चीज़ें मज़ीद ला सकते हों, लेकिन जो ले ली है उसे एंटीक रखना हमेशा हमारी अवलीन और ख़ानदानी तरजीह होती है। यार सीधी सी बात है, नई गाड़ी की सीटें पूरा हिसाब किताब रख कर जिस्म के आराम को देखते हुए बनाई जाती हैं। पहले तो इन्हें इस्तेमाल ना करके हम अपना आराम गारत करते हैं, फिर किसी भी और रंग के कवर चढ़ा के गाड़ी का जेन्युइन इंटीरियर भी बर्बाद कर देते हैं। यही काम ज़िंदगी भर आम इस्तेमाल की हर चीज़ के साथ हम लोग करते रहते हैं। हमें इस पर कोई हैरत भी महसूस नहीं होती। भाई ज़िंदगी कितनी बाकी रह गई है कौन जानता है। अपने पैसों से आज फ़ायदा ना ले सके तो कल जो भी ले हमें क्या पता। आप अगर अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी खुद अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, नई चीज़ का मज़ा ले लेंगे, तो ये आपके पूरे मूड पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। आपको अपनी चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मुकम्मल हक़ है। आपने गाड़ी खरीदी है तो वो सीटें आपकी हैं बाबा। जेन्युइन चीज़ को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बहुत शौक़ है तो बेचते वक्त नई कोशिश चढ़वा के बेच दें। मोबाइल पे जो मज़ा बगैर किसी कवर के इस्तेमाल से आता है, वो चाहे बारीक से बारीक प्रोटेक्टर लगवाएं, असली स्क्रीन वाला फील, वो टच कभी नहीं मिलेगा। फिर इसकी एक अपनी एर्गोनॉमिक ग्रिप होती है, मतलब इंसानी हाथ की साख्त के हिसाब से मोबाइल डिज़ाइन होता है कि इधर उधर स्लिप ना हो। कोई भी कवर लगा कर वो सारा कंफर्ट लेवल भी तेल हो जाता है। अगर इतना ही डर लगता है कि टूट जाएगा या कोई खराश आ जाएगी तो बाबा मत लो इतना महंगा, लेकिन जब लिया है तो इसे हंडाओ तो सही। कोई भी चीज़ डर डर के इस्तेमाल की तो क्या की। बात वही है कि फिर बाद में ख़रीदने वाला अगर मौज में रहेगा तो आपको 60-70% ज़्यादा पैसे भर के क्या मिला। ज़िंदगी आज है। जो चीज़ आज के दिन आपके पास है, कोई पता नहीं कल हो ना हो। मुस्तकबिल के हालात कोई नहीं बता सकता। ये तक मालूम नहीं कि अगले सेकंड सांस भी आना है कि नहीं। जब इस कदर भी यकीनी है और ये सदियों से तय है कि वाकई अपनी ज़िंदगी की, अपने हालात की गारंटी किसी के पास नहीं ना हो सकती है, तो भाई अपनी चीज़ों को खुद इस्तेमाल तो ठीक से कर लो। बाकी बातें सब एक तरफ। कसम से यार, अगर डबल बेड के गद्दे से प्लास्टिक हट जाए और गाड़ी की जेन्युइन सीटें बंदा इस्तेमाल कर ले तो रूह तक मसीहाई की तस्वीर उतर आती है, लेकिन आजमाइश शर्त है। तो ये उनका इंतहाई दिलचस्प मौजू है और मेरा अपना भी यही एक तज्ज़िया है इस मौजू पे, लेकिन मेरे पास वो अल्फाज नहीं। यही तो फ़र्क होता है कि अल्फाज के एक सौदागर का और एक आम इंसान का, कि हमारे दिल की बातें एक अच्छा लिखने वाला पेपर पे ले आता है और हुसनैन जमाल ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आइंदा किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।